हैं? बोलो क्या नहीं लगा। बाद में कर ले। बच्चों, मेरे बाल को ये रोहिला क्या कहता है भाई? नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखो, हम वही चीज, वही कंटेंट पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाला है। भाई, अगर आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाते हो तो आपको दिखते हैं ना, 9 के नियम पे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल। तो जल्दी जल्दी हम अपने इस नंबर सिस्टम को खत्म करते हैं और उसके बाद अपन लोग परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि पढ़ेंगे। मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में? कैसे हैं भाई साहब आप? नमस्ते जी, तैयारी ठीक चल रही है? चलो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की कहानी। कल मैंने आपको सारे विभाज्यता के नियम पढ़ा दिए और कुछ सवाल भी करा दिए। आज हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 12 सवाल है, अगर ये 9 अंकों की संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, 11 से, तो सवाल आपसे पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा। अगर ये 9 अंकों की संख्या 11 से कटती है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा। हालांकि मेरे भाई ये सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा। आपसे पी स्क्वायर प्लस 5 का मान पूछा है। देखो, पी एक किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी संख्या के स्क्वायर में 5 जोड़ के आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ऐसा होगा कि 5 घटा के किसी संख्या का वर्ग बने। 5 घटा के किसी संख्या का वर्ग इस ऑप्शन में बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर इस संख्या 11 से कटती तो 11 का नियम लगाओ, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो। 2 9 11 7 18, 18 प्लस पी, 18 5 23, ये आ गया 23 प्लस पी। बोलो बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमने जो ऑड स्थान पर आ रहे हैं उनको जोड़ लिया। 2 9 11 7 18, 5 23 प्लस पी, और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 5 8 13, 13 6 19, 19 और 5 गड़बड़ कर दी क्या हमने? 5 8 13, 13 6 19, 19 प्लस 0 आएगा ना, सॉरी, 5 8 13, 13 6 19, 19 प्लस 0 यानी कि 19, ये 19 ये प्यारे बच्चों। तो हमने ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ लिया, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ लिया मेरे प्यारे भाई। इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। आप बताओ, क्या ये कभी घटा के 0 आ सकता है? क्या ये वैल्यू घटा के कभी 0 आ सकती है? यही सवाल की खूबसूरती है। नहीं बेटा, ये हमेशा एक बड़ी संख्या है। 19 से बड़ा नंबर है 23 प्लस पी, ये ऑलवेज एक बड़ा नंबर है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा के कभी 0 नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना मेरे भाई, ये घटा के कभी 0 नहीं आ सकता। बच्चों ठीक है ना? ऑड प्लेस के डिजिट देखिए, 2 9 11 7 18 5 23 प्लस पी, इवन प्लेस के डिजिट का सम देखा। अब 11 का नियम कहता है कि ऑड और इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ो, फिर उनका डिफरेंस या तो 0 करें या 11 का मल्टीपल। क्या ये कभी 0 आ सकता है? भाई ये हमेशा एक बड़ी संख्या, 19 से बड़ा नंबर है 23 प्लस पी, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के 0 नहीं आ सकता। जब ये 0 नहीं आ सकता तो फिर क्या बनना चाहिए? 11। बच्चों, अगर ये डिफरेंस 11 बनेगा तो पी का मान क्या होगा भाई? पी का मान क्या आएगा प्यारे दोस्तों? फिर बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के 11 बनना चाहिए 19 से, तो ये क्या होगा भैया? 30। इसकी वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। 30 में से 19 घटाएंगे तो ही तो 11 आएगा। 30 में से 19 घटाओगे तो 11 आएगा, यानी कि पी की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 7। 23 प्लस 7 30, 30 में से 19 घटाएंगे 11 आ जाएगा, तो पी का मान 7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 54 इस सवाल का आंसर है, और बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे लगता है मेरे हर भाई को समझ में आ गया है। हम आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 आपके सामने, बताइए। सवाल है आपके सामने, 4 संख्याएं दी, कौन सी संख्या 24 से डिवाइड होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24? भैया आप ऐसा तो है नहीं कि 24 से भाग करना शुरू कर दोगे। मैंने तो आपको 24 का कोई नियम नहीं पढ़ाया, लेकिन हम ये बात जानते हैं 24 का मतलब होता है 3 अट्ठे 24। मुझे 3 का नियम भी पता है, 8 का। 3 8 आपस में सहभाज्य हैं, कोप्राइम। कोई संख्या 24 से तभी भाग होगी जब वो 3 से भी भाग होती है, 8 से भी भाग होती है। तो मैं चेक करूंगा, क्या ये पहला नंबर 8 से भाग होता है? 8 8 अट्ठे 64 है भी भैया, अब बचेगा 2 28। ये नंबर 8 से भाग नहीं होता। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये नंबर 8 से भाग होता है, 8 नाम 72 और 4 8 पंजे 40। हाँ जी, ये नंबर 8 से भाग होता है। क्या ये नंबर 8 से भाग होता है? 512 तो 8 का क्यूब है। हाँ जी, 8 से भाग होता है। क्या 968 8 से भाग होता है? 800 भी कट जाएगा, 168 भी कट जाएगा, ये भी 8 से भाग हो रहा है, यानी कि एक ऑप्शन हट गया। इसके बाद आपका नंबर, अगर कोई संख्या 24 से भाग हो रही है तो 3 से भी भाग होना चाहिए।
अगर कोई संख्या 3 से भाग होती है, अब तो 3 का नियम लगा लो। 3 का नियम क्या है कि संख्या का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। 3 संख्या का डिजिटल सम ऐसा आना चाहिए जो 3 से कट जाए। तो डिजिटल सम आप लगाइए मेरे प्यारे। यहां डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6 4 10, 10 7 17, 17 और 6 23। 23 के अंकों को जोड़ूंगा तो 5 आ गया। डिजिटल सम 5 आ रहा है जो 3 से नहीं कटेगा। यहां देखेंगे डिजिटल सम क्या आ रहा है? 4 5 9, 9 1 और 2 3। यहां डिजिटल सम 3 आ रहा है। ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 8 से भी आंसर हो सकता है, यानी कि डी आंसर नहीं है, यही आंसर है बी। यहां देखेंगे डिजिटल सम 9 6 6 12 8 20, 20 और 2 22। यहां डिजिटल सम 4 है, 3 से नहीं कटेगा। तो आंसर इस सवाल का क्या आ गया बच्चे? बी ऑप्शन आंसर। समझ में आया? मुझे लगता है सब भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14 बनाओ। सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से भाग होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर सिस्टम एक बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इससे पेपर में कई सवाल आएंगे। केशव शीट अपलोड करवा दो। बैच में हो गई अपलोड? शीट अपलोड हो चुकी है कार्तिक। सवाल है, अगर ये 9 अंकों की संख्या 72 से भाग होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर आपने 72 का नियम तो पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो 72 का मतलब है 8 नाम 72, यानी कि वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो देखो दोनों का नियम लगाना पड़ेगा। 8 से भी भाग होनी चाहिए 9 से भी। तो हमें ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। 2 डिजिट गायब है एक्स और वाई। जब तक एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा ये सवाल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। अगर ये संख्या 8 से भाग होती है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 7 8 वाई। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। अगर मैं इस नंबर को 8 से भाग दूंगा तो बताओ क्या जाएगा? 8 नाम 72 चला जाएगा। 78 8 नाम 72 बचेगा 6। बताओ y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 8 8 64, तभी 8 से कट पाएगा। यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। हमें y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। 8 नाम 72, 6 बच जाएगा और 6 4, 8 8 64 कट गया। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने 8 का नियम लगा के यहां पे ये पता कर लिया कि y का मान 4 होगा। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, y की जगह 4 रख दीजिए। अब हमें क्या करना है? केवल x का मान निकालना है। बच्चों अगर ये संख्या 72 से भाग होती है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 72 से भाग होती है तो 9 से भी डिवाइड होगी। अगर संख्या 9 से डिवाइड होती है तो इसका डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9। तो बच्चों डिजिटल सम निकालिए। कोई संख्या 9 से तभी भाग होती है जब उसका डिजिटल सम 9 हो। तो आप इस संख्या का डिजिटल सम निकालो 9। ये 9 हट गया मेरे प्यारे भाई। उसके बाद 6 और 3 9, ठीक है भैया। उसके बाद यहां जोड़ लेते हैं ना, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 भी 9 होता है। 27 के अंकों का योग 9 हट गया। 8 4 12, 8 20, 7 27, 27 भी आपका 9 होता है, हट गया। तो बचा के 4 बचा और x बचा, यानी कि डिजिटल सम आया 4 प्लस x। डिजिटल सम आया। डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 5। x के लिए 5 लेंगे तभी 4 प्लस 5 9 होगा। तो x का मान 5 आ गया। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ आई है। x का मान 5 आया है, y का मान 4 आया है। ये वैल्यू यहां रख दो। x की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, y की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 गुणा 4 20। तो 25 और 16 41 प्लस 20 इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 61। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जब प्रीवियस के कभी कोई सवाल लगाए हो तो बच्चों देखे नहीं आपने इस तरह के सवाल? अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस टाइप के आपको 10 सवाल करवाता रहूं। वो हम करते, हमारे पास बहुत समय होता। कुछ भी मैं मिस नहीं करूंगा मेरे प्यारे भाई, कुछ भी। सबको समझ आया? प्यारे स्टूडेंट, सबको बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। करो। बिल्कुल शुभी। आगे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया है, ये एक 9 अंकों की संख्या है जो 88 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा 4x माइनस वाई का मान बताओ। 4x माइनस वाई का मान y के सबसे छोटे संभव मान के लिए है। देखो ये एक स्पेशल सवाल है। सवाल में बोला है ये एक 9 अंकों की संख्या आपको दी है बच्चों, ये वाली, और ये संख्या ऐसी है
जो 88 से भाग होती है। किससे? 88 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में आपसे पूछा है बताओ 4x माइनस वाई का मान क्या होगा, लेकिन आपको y की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। ये है y के बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन आपको y की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। आपको 4x माइनस वाई का मान निकालना है, लेकिन कब? जब y की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। समझ में? अब मैंने आपको 88 का नियम तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि 88 का मतलब 8 गुणा 11, और 8 11 दोनों ही आपस में क्या होते हैं? को प्राइम। कोई संख्या 88 से तभी भाग होगी जब वो 8 से भी भाग हो जाए, 11 से भी भाग हो जाए। तो मुझे 8 और 11 दोनों का नियम अलग अलग लगाना है और फिर सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप 8 का नियम लगाइए, कि 8 का नियम लगाना आसान है। भाई कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब उस संख्या के आखिर वाले 3 अंक, ये आखिर के 3 अंक है। कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब आखिर के 3 अंक 8 से कटेंगे, आखिर के 3 अंक। क्लियर है? अब आपको यहां पे ध्यान रखें, y की क्या लेनी है? सबसे छोटी वैल्यू। मान लो अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो संख्या क्या बन जाएगी? अगर मैं y का मान 0 रखता हूं संख्या बन जाएगी 502। क्या 502 8 से कटता है? 8 से कटता है। 8 छिंग 48, 2 बच जाएगा 22 नहीं, यानी कि y का मान 0 नहीं हो सकता। फिर 0 से भाई सबसे छोटा डिजिट तो 0 ही है, फिर 0 के बाद अगला चेक करो 1। अगर मैं y का मान 1 रखता हूं तो संख्या हो जाएगी 512। क्या 512 8 से कटता है? हाँ जी, क्योंकि 512 होता है 8 का क्यूब, यानी कि y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो y का सबसे छोटा मान जो आ गया प्यारे बच्चों, वो 1 आ गया। समझ में आई ना आपको मेरी बात? सबसे पहले मैंने y की जगह 0 रख के देखा, क्योंकि सबसे छोटा जो अंक है वो 0 है, लेकिन 0 रखने पर 502 8 से नहीं कट रहा। फिर मैंने 1 रख के देखा, 512 8 से कट रहा है, तो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने ली है जो क्या है? 1। तो ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 1 पे नहीं होता फिर आगे रख के चेक करते, तो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 1। समझ में आया? अब हमें क्या करना है बच्चों? x का मान निकालना। x का मान कैसे निकलेगा? भाई ये संख्या 11 से भी कटती है, अगर ये संख्या 11 से कटे तो 11 का नियम सेटिस्फाई होना चाहिए। अब 11 का नियम लगाओ। 11 का नियम आप जानते हैं, ऑड प्लेस के डिजिट का सम करो। 3 + x 3 और 1 4 5 9 और 2 11, यानी कि 11 + x हो गया। ऑड प्लेस के डिजिट का सम आ गया प्यारे बच्चों। बात समझ में आई ना? 3 और 1 4 5 9 तो 11 + x। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। इवन प्लेस पे 2 4 6 6 और 1 7 7 और 1 8, ये 8 आ गया 8। अब इसका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल। क्या ये डिफरेंस कभी 0 बन पाएगा? एक होगा ना, 3 + 3 और 1 4 5 9 तो 11 2 4 6 1 7 और 1 8। क्या ये डिफरेंस कभी 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 8 से बड़ा नंबर ही है। 11 + x, एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के कभी 0 नहीं आ सकता, तो डिफरेंस 0 नहीं बन सकता। तो डिफरेंस क्या बनना चाहिए? 11 बनना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपकी? बताओ 8। x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, क्योंकि 11 8 19 में से 8 घटा के 11 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 8। 11 + 8 19, 19 में से 8 घटे 11 बचेगा। x की वैल्यू 8 आ गई, y का मान 1 आ गया। यहां रख देते हैं x की वैल्यू 8 8 चौक 32, y का मान 1, तो यानी कि सवाल का आंसर आ गया 32 - 1 31, पहला ऑप्शन। ठीक है।